अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर से एक ट्रक आ रहा है और इधर से एक कार आ रही है, ठीक है ना, और दोनों आपस में आके बुम टकरा जाते हैं। तब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा? कार को? वेल, सही। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? भाई इसका कोई ना कोई तो जवाब होना चाहिए ना, मतलब कोई तो लॉजिकल जवाब तो होना चाहिए इसके लिए कि भाई आखिर कार को ज़्यादा नुकसान कैसे पहुंचा उस ट्रक की तुलना में। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि ट्रक का मास ज़्यादा है, और देखो मैं यहाँ पर यह भी बात कर रहा था कि दोनों कार और ट्रक दोनों सेम स्पीड से दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे थे, यानी कि इधर से जो ट्रक आ रहा था इधर से जो कार आ रही थी, दोनों सेम ही स्पीड में। तो दोनों गाड़ी में कार को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो आखिर ऐसा क्यों है? अब कई लोग कहेंगे कि कार का वजन कम है, तो भाई ये कोई लॉजिकल जवाब थोड़ी ना हुआ। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्चुलाइज, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि यार आखिर ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर बात आता है मोमेंटम का। तो आखिर ये मोमेंटम है क्या? अब देखो, आप एक बात बताओ। अब यहाँ पर तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कार को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा ट्रक को, लेकिन अगर यहाँ पर कार की स्पीड ज़्यादा होती, उतनी ज़्यादा कि उस ट्रक को ही वो कार, हालांकि खुद तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, लेकिन उस कार को भी यदि वो, उस ट्रक को भी यदि वो कार डिस्ट्रॉय कर दी, इतना स्पीड से यदि वो कार आए, तो यहाँ पर कुछ बात बनती है कि यहाँ पर स्पीड से कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस मोमेंटम का। तो इसलिए इस मोमेंटम को मास टाइम्स वेलोसिटी बोला जाता है, यानी कि P इक्वल सेम भी, यहाँ पर P मोमेंटम है। अब मोमेंटम ही है जो चीज़ों को ध्वस्त करता है, नष्ट करता है, जो भी कुछ बोले डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और बात होती है इम्पल्स की, जिसकी मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। तो यहाँ पर मोमेंटम की ही बात कर लेते हैं, आखिर ये मोमेंटम है क्या। अब देखो, मोमेंटम और इम्पल्स ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब देखो, इसको सेंस बनाने का एकदम बढ़िया से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मैसिव होगा, यदि वो उतना ही स्पीड में यदि है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और यदि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जा कर के टकराए, यदि उसका वजन जो इसका मास ज़्यादा था उससे कम है, तो उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पर मोमेंटम का कुछ ना कुछ तो लेना देना है मास से और वेलोसिटी से, तो इसलिए इस मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। और मोमेंटम हर ऑब्जेक्ट का, मतलब ये मोमेंटम और कुछ नहीं, आप इसको ऐसे सेंस बना सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन में कितना ज़्यादा फोर्स लेकर के जा रहा है। अब देखो, यहाँ पर कोई ऐसा मत सोचने लगा कि मोशन फोर्स पोजिस करता है। अब कोई बॉडी यदि वो मोशन में है तो वहाँ पर फोर्स नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन यदि वो किसी से इंटरेक्ट करता है, जाके यदि यदि मेरी उंगली यहाँ पर जाए और जाके सर से टकरा जाए, तो टकराने मतलब इंटरेक्शन में वो फोर्स पोजेस करता है, उसका जो मोशन था और उसका जो मास था। तो मास टाइम्स वेलोसिटी, ये दोनों जाकर के इससे टकराए तो वही मोमेंटम है, यानी कि फोर्स को होल्ड करने का एक माध्यम आप बोल सकते हो मोमेंटम को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक बैटरी को चार्ज करते हैं ना, कि पूरा फुल चार्ज हो गया। अब देखो, मोमेंटम का ऐसा कुछ है नहीं, इसको बहुत ज़्यादा हम चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक स्पीड लिमिट है, लाइट की स्पीड। तो इसको ऐसे मत समझना बैटरी से, लेकिन बस मैं आपको सेंस बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि मोमेंटम और कुछ नहीं, फोर्स को होल्ड करने का एक मीडियम मात्र है, दैट्स इट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मोमेंटम में होगा, वह दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, मोमेंटम ज़्यादा है इसलिए। और कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी का मास भी यदि कम है और उसका यदि वेलोसिटी बहुत हाई है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के जिसका मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है, तो उसके मोमेंटम को पछाड़ सकता है, यानी कि मास टाइम्स वेलोसिटी। अब चलो यहाँ पर बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स देखो और कुछ नहीं, जैसे हम बैटरी में चार्ज करते हैं ना तो चार्ज हो जाता है बैटरी, बिल्कुल ऐसे ही इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंजिंग इन मोमेंटम, चाहे उसको चेंज में डिक्रीज करें या फिर उसको बढ़ाएं, यानी कि घटाएं या फिर उसको बढ़ाएं, दोनों में यहाँ पर बात होती है इम्पल्स की। अब मान लो एक क्रिकेट बॉल यहाँ से मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसको एकदम अचानक से ऐसे कैच करूँ तो मेरे हाथों में ज़्यादा जोर पड़ेगा,
अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कम टाइम में उसको कैच करने की कोशिश कर रहा था। अब आखिर ऐसा क्यों है? मैं वहाँ पर इम्पल्स चेंजिंग इन मोमेंटम को एकदम एकदम से हाई कर दिया, तो वहाँ पर मुझे दर्द होने लगा। लेकिन यदि मैं उसे डी एक्सेलरेट करता, यदि धीरे धीरे करके उसके मोमेंटम को कम करने की कोशिश करता, इम्पल्स देता उसको एकदम से, मतलब कम इम्पल्स, मान लो 5 मीटर ऐसे कुछ करके उसका वेलोसिटी कम करता, तो यहाँ पर हमें बात बन जाती है। यहाँ पर बात बन जाती है कि हम उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसके मोमेंटम को हम कम कर रहे हैं इम्पल्स उसको दे करके, नेगेटिव इम्पल्स, ताकि उसके इम्पल्स को कम किया जा सके। तो यहाँ पर मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ उसके इम्पल्स को कम करने के लिए, मतलब उसके मोमेंटम को कम करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, जो क्रिकेट बॉल था, उसको मैं आसानी से कैच कर लेता हूँ यदि मैं उसको अपने हाथ को ऐसे लपकते ही उसको धीरे से ऐसे लाऊं। और यदि मैं उसे अचानक ऐसे ही कैच करने की कोशिश करूँ तो मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा, क्योंकि उसका सारा फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम पर। अब देखो इम्पल्स क्या होता है, चेंजिंग इन मोमेंटम, दैट्स इट, यानी कि एफ टी इक्वल्स एम भी, डेल्टा एम भी। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को कैच करने में, उसके इम्पल्स को गिराने में, उसको इम्पल्स देंगे उसके मोमेंटम को कम करने के लिए, फिर ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ पर टाइम पर निर्भर करता है, फोर्स पर। अब यहाँ पर क्या, देखो यदि मैं मान लूँ, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एफ इक्वल्स डेल्टा एम भी डिवाइडेड बाई टी। तो यदि टी को मैं डी जीरो की एकदम अप्रोच करूँ तो भाई देखो ना, इतना जितना ज़्यादा मैं कम करूँगा फोर्स उतना ही ज़्यादा मेरे हाथों पर लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं एकदम से कैच करने की कोशिश करूँ तो मेरे हाथों में ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो मुझे एकदम दर्द फील होने लगेगा। लेकिन यदि मैं उसके टाइम को यदि बढ़ा दूँ तो मुझे फोर्स कम लगेगा, और इसलिए यहाँ पर जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे कम होगा और मेरे हाथों को चोट नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मोमेंटम और ये जो इम्पल्स है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखो कैसे होगा। मैं आपको सेंस बनाने के लिए ही सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सेंस, ताकि सेंस बस बनाया जा सके इसका। मोमेंटम फोर्स को होल्ड करने का एक माध्यम है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से यदि वो टकराता है तो उसका यदि मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा मोमेंटम फोर्स उसको लगेगा। अब इम्पल्स क्या है, इम्पल्स मोमेंटम को चार्ज करने के लिए या फिर डिस्चार्ज करने के लिए, ऐसे बोल सकते हो कि बैटरी के अंदर जो चार्ज है, जितना चार्ज है उसको आप मोमेंटम मान सकते हो, और उसके अंदर, और उसको हम जितना चार्ज करते हैं उसको आप इम्पल्स मान सकते हैं, यानी कि चार्जिंग को आप इम्पल्स मान सकते हो, और उसके अंदर के कितना चार्ज हुआ है उसको मोमेंटम मान सकते हो। बस यही रिलेशनशिप, आप इसको सेंस बना सकते हो ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पर बात सेंस बनाती है कि कोई यदि ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मोमेंटम में है तो हम उसको उतना ही ज़्यादा, मतलब अब देखो बैटरियों में भी यही होता है, जब भी हम चार्ज करते हैं तो यदि हम उसको धीरे धीरे उसके फोर्स को, मतलब उसके चार्ज को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी लॉन्ग लास्टिंग टिकता है, तो इसलिए जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक नहीं होते। लेकिन यदि मैं एक टाइम पर यदि शॉर्ट सर्किट कर दूँ उसके इम्पल्स, यानी कि चार्ज डिस्चार्ज करूँ अचानक से, मान लो यहाँ पर बस सेंस बनाने के लिए बोल रहा है, ऐसा कुछ ऐसा मत बोलना। तो यहाँ पर यदि मैं उसको तार को एकदम से शॉर्ट सर्किट कर दूँ बैटरी को, तो उसका जो चार्जिंग एकदम से कम होगा, तो बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, इसलिए बैटरी जो है गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि गर्म जो है वो कितना ज़्यादा फोर्स वहाँ पर दिया गया था। तो इसलिए यदि मैं उसके टाइम को इम्पल्स में ज़्यादा टाइम दूँ, उसको एक मोमेंटम को कम करने के लिए इम्पल्स दूँ यदि धीरे धीरे, तो उसका मोमेंटम है वो धीरे धीरे कम होगा और हमारे हाथों को कम फोर्स से महसूस होगा, और इसलिए कैच करते टाइम क्रिकेट बॉल को हमें चोट नहीं लगती, क्योंकि हम धीरे धीरे करके बॉल को ऐसे कैच करते हैं, ना कि अचानक से ऐसे। दैट्स इट, मोमेंटम और इम्पल्स का बस इतना ही रिलेशन है। अब देखो यहाँ पर बात आता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इसको दूसरे वीडियो में बात करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा होगा, तो चलो यार इसको अभी शूट करूँगा उसको। तो ओके, लेट्स गो।